नमस्कार साथियों, मैं राघवेंद्र दुबे आपका मेरे YouTube चैनल श्री एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, आज से मैं बाल विकास की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि आपको ऑडियो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचती रहेंगी। हम सभी जानते हैं कि शासन द्वारा प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 की परीक्षा की नई तिथि, जो कि सितंबर में आयोजित होना है, उनकी घोषणा कर दी गई हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो समय वेस्ट न करते हुए हम शुरू करते हैं आज की हमारी बाल विकास की क्लास। साथ ही हम सभी जानते हैं कि बाल विकास में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। तो बाल विकास को समझने से पहले हम विकास को समझते हैं। साथ ही हम जानते हैं कि विकास का सामान्य अर्थ परिवर्तन से होता है। बालक के विकास में उसके शारीरिक विकास, उसकी शक्ति और उसकी क्षमता का विकास तथा उसकी सामाजिक और सामूहिक अनुकूलन का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास की प्रक्रिया निरंतर एक क्रमिक रूप से आगे बढ़ती है। विकास के संबंध में स्किनर का मत है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, हम जानते हैं कि बालक का जो विकास होता है, बालक के विकास में उसका शारीरिक विकास, उसका सामाजिक विकास, उसका सामूहिक अनुकूलन, ये सब कुछ मिला के ही हम विकास कहते हैं। और इसलिए स्किनर ने कहा है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सामान्य रूप से विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। शैशव अवस्था, जो कि जन्म से 5 वर्ष तक की होती है। बाल्यावस्था, जो कि 5 से 12 वर्ष तक की होती है। किशोर अवस्था, जो कि 12 से 18 वर्ष तक की होती है। और प्रौढ़ावस्था, जो कि 18 वर्ष के बाद से प्रारंभ होती है। हरलाक ने कहा है कि विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। थोड़ी सी मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे। तो हरलाक जो था, उन्होंने क्या कहा है कि विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें प्रौढ़ अवस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास का तात्पर्य शरीर के विभिन्न अंगों के रूप और परस्पर संबंध में परिवर्तन से है। विकास से क्या होता है? व्यवहार में परिपक्वता आती है। तो क्या है कि विकास का जो तात्पर्य है वो शरीर के जो विभिन्न अंग होते हैं, ठीक है, विभिन्न अंगों के जो रूप होते हैं उनमें परस्पर जो आपस में संबंध होता है, ठीक है। और विकास से क्या होता है? व्यवहार में परिपक्वता आती है। देखिए, बाल विकास और इसका अधिगम से क्या संबंध है, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि बाल विकास का अधिगम से क्या संबंध है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे, तो ध्यान से सुनेंगे आप लोग कि विकास की जो प्रक्रिया होती है वो निरंतर अबाध गति से चलती है। इसमें विकास में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती है। व्यक्ति क्या करता है? हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। शारीरिक और मानसिक गुणों का जो विकास होता है वह एक श्रृंखला की कड़ी के रूप में होता है। हम जानते हैं कि तीव्र बुद्धि वाला जो बालक होता है वो क्या करता है? मंद बुद्धि बालकों से कैसा उसकी सीखने की स्पीड रहती है वो तेज होती है हमेशा। अतः हम कह सकते हैं कि जो तीव्र बुद्धि वाला बच्चा होता है उसका विकास तीव्र गति से होता है, और मंद बुद्धि वाला जो बालक होता है उसका विकास धीमी गति से होता है। टर्मन के अनुसार, टर्मन ने कहा है कि जो तीव्र बुद्धि वाला बालक होता है वो 13 माह में, सामान्य बुद्धि बालक 14 माह में और मंद बुद्धि बालक 22 माह में चलना प्रारंभ कर देता है। जबकि तीव्र बुद्धि वाला बालक 11 माह में, सामान्य बुद्धि बालक 16 माह में और मंद बुद्धि बालक 34 माह में बोलना प्रारंभ करता है। ये आईएमपी फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है, जो कि किसके द्वारा दिया गया है? ये टर्मन के द्वारा दिया गया है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो किसी भी बालक के विकास को प्रभावित करते हैं? तो देखिए, महत्वपूर्ण रूप से हम यहाँ पे 2 कारक पढ़ने वाले हैं कि अगर बालक के विकास को जो प्रभावित करते हैं उनमें वंशानुक्रम और वातावरण, ये 2 प्रमुख कारण हैं। आप अच्छे समझ सकते हैं कि किसी भी बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का बहुत बड़ा महत्व होता है। बच्चे के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का उतना ही महत्व है जितना मनुष्य के जीवन में शरीर और आत्मा का होता है। जैसे शरीर और आत्मा एक दूसरे के पूरक होते हैं, उनका एक दूसरे के बिना कोई महत्व नहीं होता है, ठीक वैसे ही वंशानुक्रम तथा वातावरण का भी एक दूसरे के बिना बच्चे के विकास में कोई महत्व नहीं है।
अतः हम कह सकते हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण क्या है, एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो हम यहाँ से पढ़ते हैं वंशानुक्रम। वंशानुक्रम क्या है? वंशानुक्रम से तात्पर्य बच्चे की उन मानसिक तथा शारीरिक विशेषताओं से है जो उसे अपने माता पिता से प्राप्त होती हैं और जिन्हें बच्चा बड़ा होकर अपनी अगली पीढ़ी को देता है। बालक के व्यक्तित्व में विकास के लिए वंश परंपरा से वो निम्न शक्तियाँ प्राप्त करता है। वंश परंपरा से, तो वंश परंपरा समझते हैं आप लोग? वंश परंपरा का मतलब है कि एक बालक जो गुण अपने माता पिता से लेगा वही गुण वो अपने आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है। तो कौन कौन सी शक्तियाँ वो प्राप्त करता है? देखिए, मूल प्रवृत्तियाँ प्राप्त करता है, सामान्य जन्मजात प्रवृत्तियाँ प्राप्त करता है, अभिप्रेरक, संवेग, स्नायुमंडल, प्रतिक्षेप क्रियाएँ, ज्ञानेंद्रियाँ, स्वभाव और शारीरिक एवं मानसिक क्षमताएँ। ये सारी शक्तियाँ बालक वंशानुक्रम में अपने माता पिता, अपने पीढ़ियों से प्राप्त करता है। वंशानुक्रम के संबंध में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं व्यक्त की हैं, जैसे कि जैक्स रॉक्स ने कहा है कि एक संतति द्वारा अगली संतति में गुणों का संक्रमण वंशानुक्रम है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है इसमें, फिर भी आप लोग समझ सकते हैं। जैक्स रॉक्स ने क्या कहा है कि एक संतति द्वारा अगली संतति में गुणों का संक्रमण वंशानुक्रम है। इसी प्रकार जेम्स ट्रेवर ने कहा है कि माता पिता की शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का संतानों में संवहन होना वंशानुक्रम है। ठीक है, क्या कहा इन्होंने कि माता पिता की शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का संतानों में संवहन होना वंशानुक्रम है। तो पहला कारण क्या है हमारा? वंशानुक्रम। वंशानुक्रम से हम लोग अच्छे समझ सकते हैं कि कोई भी बालक जो है अपने माता पिता से जिन गुणों को प्राप्त करता है वह वंशानुक्रम कारक के अंतर्गत आते हैं। दूसरा कारक हम लोग पढ़ेंगे वातावरण। अब वातावरण क्या होता है? देखिए, वातावरण आपके पर्यावरण से, चूँकि वर्ग 3 में पूछा भी जाएगा आप लोगों से, तो वातावरण का सीधा सा मतलब होता है कि वही चीज़ जो हमसे प्रभावित होती हैं और जिनको हम प्रभावित करते हैं। तो वातावरण क्या जाता है? वे सब बाह्य प्रभाव और परिस्थितियाँ वातावरण में आ जाती हैं, ठीक है ना। वे सभी बाह्य प्रभाव और परिस्थितियाँ वातावरण में आ जाती हैं जो जीवन के व्यवहार, शारीरिक और बौद्धिक विकास को प्रभावित करती हैं। वातावरण को एक बार फिर से देख सकते हैं आप लोग। वे सब बाह्य क्या है? वे सब बाह्य प्रभाव और बाह्य परिस्थितियां वातावरण में आ जाती हैं जो क्या करती हैं? जो जीव के व्यवहार, शारीरिक और बौद्धिक विकास को प्रभावित करती हैं। ठीक है, इस संबंध में हाँ, जैक्स रॉस ने कहा है वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। जैक्स रॉस ने क्या कहा है? वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। और वुडवर्थ ने कहा है कि वातावरण में सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जीवन के आरंभ होने के समय से ही हमें प्रभावित किया है। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। देखिए, अब आपको यहाँ से समझना है कि वातावरण जो है वो दो प्रकार का होता है। वातावरण दो प्रकार का होता है, एक है आंतरिक वातावरण और दूसरा है बाह्य वातावरण। आंतरिक वातावरण में माँ का शारीरिक स्वास्थ्य आता है और ठीक है, आंतरिक वातावरण में आपको ध्यान रखना कि माँ का शारीरिक स्वास्थ्य और माँ का मानसिक स्वास्थ्य। अगर माँ के शारीरिक स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो माँ के शारीरिक स्वास्थ्य के अंतर्गत हम जानते हैं कि जब माँ के गर्भ में शिशु विकसित हो रहा होता है उस समय सलाह दी जाती है कि माँ का जो आहार है, दिनचर्या है, वह बहुत ज़्यादा नियमित होना चाहिए। ठीक है, उनको मादक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। तो माँ का जो शारीरिक स्वास्थ्य है आंतरिक वातावरण में आता है और मानसिक स्वास्थ्य भी आंतरिक वातावरण के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो मानसिक स्वास्थ्य में क्या रहेगा? माँ के जो संवेग होते हैं उनका प्रभाव जो गर्भ में शिशु रहता है उस पर पड़ता है। यदि माँ गर्भावस्था के दौरान डिप्रेशन में रहती है, परेशानी में रहती है, तो निश्चित रूप से क्या होता है कि जो गर्भ में शिशु होता है उस पर माँ के मन का प्रभाव अवश्य पड़ता है। तो ये आंतरिक वातावरण है। अगर हम बाह्य वातावरण की बात करेंगे तो बाह्य वातावरण में सबसे पहला जो प्रकार होता है वो है भौतिक वातावरण। कौन सा है? भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण में हम देखेंगे कि भौतिक वातावरण में क्या होता है? बालक का जन्म स्थान या फिर जो प्राकृतिक वातावरण है उसके आसपास की जो जलवायु है वह उसके विकास को प्रभावित करता है। तो इसे हम बोलते हैं भौतिक वातावरण। सेकेंड है हमारा सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण में हम लोग देखेंगे तो सामाजिक वातावरण में क्या होता है? सामाजिक वातावरण को हमने इसी में और आगे देख सकते हैं आप 4 भागों में बांटा है। ठीक है, परिवार का वातावरण,
पड़ोस का वातावरण, विद्यालय का वातावरण और समाज का वातावरण। तो सबसे पहला है परिवार का वातावरण। अब क्या होता है कि परिवार में माता पिता के जो संबंध होते हैं, भाई बहनों के आपस के संबंध होते हैं और पूरे परिवार के जो अन्य सदस्यों के एक दूसरे से अर्थात पारस्परिक जो संबंध होते हैं, अगर वह आपस में माधुर्यपूर्ण होंगे, ठीक है, कैसे होंगे, उनमें आपस में अच्छा संवाद होगा, वह घर में अच्छे से रहते होंगे, तो बच्चा क्या करेगा, एक संतुलित व्यक्तित्व के साथ विकसित होगा। लेकिन हम जानते हैं अगर किसी परिवार में कलह होती है, किसी परिवार का वातावरण ठीक नहीं है, तो क्या होता है, बालक का निश्चित रूप से मानसिक विकास जो है वो प्रभावित होता है, उसकी ग्रंथियों का विकास उचित नहीं हो पाता है। पड़ोस के वातावरण पे भी यही बातें निर्भर करती हैं कि बच्चे के आसपास का या पड़ोस का वातावरण जितना अच्छा होता है, बच्चे का विकास उतना ही स्वस्थ होता है। अगर अच्छे पड़ोसी नहीं होंगे तो निश्चित रूप से क्या होता है, बच्चे के विकास पर इसका प्रभाव पड़ता है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि जो बड़े शहरों में आजकल क्या होता है कि आपके आस पड़ोस में क्या हो रहा है ये हमें जानकारी नहीं होती है, और कहा जाता है कि एक अच्छा पड़ोस व्यक्ति के विकास में बहुत बड़ा सहयोगी होता है। इसी तरीके से अगर विद्यालय का या विद्यालय के वातावरण की बात करेंगे तो विद्यालय में अगर प्राचार्य का अपने सहयोगियों के साथ, शिक्षकों के साथ संबंध, या फिर जो विद्यालय में शिक्षक हैं उनके आपस के संबंध, शिक्षकों और बालकों के संबंध हैं, अच्छा जो छात्र छात्रा हैं उनके आपस के संबंध हैं, तो ये जितने भी विद्यालय में संबंध होते हैं अगर वो आपस में मधुर होंगे तो बच्चे का विकास होना ही अच्छा होगा। विपरीत परिस्थितियों में बालक बालिकाओं के व्यक्तित्व का विकास प्रभावित होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर विद्यालय का वातावरण अच्छा होगा, देखिए कई बार हमें लगता है कि बहुत सारे विद्यालय होते हैं जहाँ बच्चे घर पे नहीं, हम तो स्कूल जाएंगे, हम स्कूल जाना है, क्यों, क्योंकि उनको विद्यालय का वातावरण पसंद आता है। लेकिन अगर किसी विद्यालय का वातावरण ठीक नहीं है तो बच्चा विद्यालय की तरफ आकर्षित नहीं होता है। ऐसे ही समाज का वातावरण, देखो बच्चा जो है वो विद्यालय और समाज के बीच की कड़ी होता है। हम जानते हैं कि विद्यालय और समाज के बीच की कड़ी कौन है, बच्चा है। तो समाज का जो विद्यालय के साथ साथ तथा बच्चे के साथ अगर सौहार्दपूर्ण व्यवहार बच्चे को क्या करता है, उसको अच्छे संस्कार देता है, उसको एक सुदृढ़ व्यक्तित्व प्रदान करता है, और ये सब क्या है, बच्चे के विकास में बहुत ज़्यादा सहयोगी होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बच्चे के विकास को वंशानुक्रम और वातावरण, ठीक है, एक बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी फर्स्ट क्लास पसंद आई होगी। आने वाले समय में आपको बहुत शानदार वीडियो और एक नए क्लेवर के साथ आपको वीडियो मिलेंगे। यह मेरा फर्स्ट वीडियो था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। निरंतर आपको बाल विकास से संबंधित वीडियो मिलने वाले हैं और बहुत जल्दी मैं एक लाइव सेशन भी चलाने वाला हूं प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो, ये क्लास आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।